देखिए सर, फर्स्ट इलस्ट्रेशन चैप्टर वही चल रहा है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बेसिक याद रखिएगा, जिसमें हमने फर्म को क्या करना है, क्लोज। वैसे दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्म याद रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो कई बार हो चुका, चेंज इन पीएसआर में हो चुका जब डीड चेंज हो गई, एडमिशन में हो चुका, रिटायरमेंट में हो चुका, एंड डेथ ऑफ पार्टनर में हो चुका। आज हमने फर्म ही क्या करनी है, बंद। और इसकी एंट्री भी थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो हमने चेंज इन पीएसआर में एंट्री करी थी, उससे काफी डिफरेंट है। पढ़िएगा पहला केस, लवन्या एंड प्रिया पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या दी हुई है, जल्दी बोलेगा। 2:1। 2:1 से भी मतलब नहीं है। पास जर्नल एंट्री फॉरेन ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ, ध्यान नहीं दिया आपने, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहला पॉइंट पढ़िए, WCR हमारे पास कितने का पड़ा है, जल्दी बोलिएगा। 1.5 लाख का। इन द, कहां पे होगा दिमाग लगाइए, बैलेंस शीट में। एंड देयर वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स किसके, वर्कमैन। मुझे आंसर आप खुद बोलेंगे, आंसर बता दीजिएगा, एंट्री में बना दूंगा। वो WCR पड़ा आपके पास 1.5 लाख का, कोई वर्कर लाइबिलिटी नहीं मांग रहा, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही। WCR को बांट लेना चाहिए बिटवीन द पार्टनर। और दिमाग लगाइए, अगर रिजर्व बैलेंस शीट में है तो पक्का कौन सी साइड होगा। और लाइबिलिटीज आपकी क्या होती है, दिमाग लगाइएगा, क्रेडिट। आज खत्म करने के लिए आप WCR को, बेसिक बता रहा हूं क्योंकि आपको कोई डर बैठा हो आपके मन में कि एंट्री नहीं हमें आती है, तो बनानी नहीं आती, एंट्री बनाना है क्या, रिजर्व तो बोल रहा हूँ। रिजर्व लाइबिलिटी साइड आता है, इतना भी आपने देख लिया। और लाइबिलिटी साइड आता है तो उसका बैलेंस क्या होता होगा, क्रेडिट। आज खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट। तो WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन है, दो, लवन्या एंड कौन, प्रिया। 2:1 में चेक करिए कितना दिया हुआ था आपको, 1.5 लाख। 1.5 लाख 2:1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख और कितने, 50,000। मैं साथ साथ आंसर टिक करवाऊंगा, आपको देखते रहना, आ जाइए। ये रहा पहला आंसर पहले पॉइंट का, WCR डेबिट। अब प्रैक्टिस में ये रिवीजन कराई जाएगी, अनसॉल्व सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं। सॉल्व मैं आपको करा रहा हूँ एक बार, कि देखना सीखो पहले तो क्या चीज है, ठीक। टू लवन्या, टू प्रिया, रेशो एक ही है। या तो रेशो का चक्कर ही नहीं सर, न्यू ओल्ड क्या एक ही तो होती है, कोई गेनिंग कोई ना किसी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट आओ, अगला ध्यान से पढ़ना। वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, देखो मैंने फिर आपके लिए सेम रखा, कितना जल्दी बोलेगा, 1.5 लाख रुपए। कितना रखा, 1.5 लाख रुपए। आगे चलिए, इन द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी, मैं क्या सोच रहा हूँ प्रेरणा, मेरी लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, जल्दी बोलेगा, 90। अब मुझे ट्रीटमेंट बता दो, एंट्री मैं कर दूँ। ट्रीटमेंट बता दो, अगर आपके पास 1.5 लाख का रिजर्व हो, वर्कर्स 90,000 मांग रहे हो, तो आप कैसे करेंगे, 90,000। आप उल्टा बोलिए, कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन। 90,000 आप कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन। मैं कहूंगा जी 1.5 लाख मेरी जेब में है, 90 तो मैंने वर्कर को देना है, अभी भी कितना बच रहा है, जल्दी बोलेगा। इसके ऊपर किसका हक है, पार्टनर्स का। तो इस 60,000 को तो पार्टनर बांट लेंगे। पॉइंट इज दैट, क्या हमको इसकी इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं, इकट्ठी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, आइएगा। तो आंसर देखिए, पहली एंट्री WCR2 क्या लिखा, ध्यान नहीं दिया आपने, सिर्फ उतनी अमाउंट जितनी मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कितनी, जल्दी बोलो, 90। मैं फिर कहूंगा मिक्स मत करना, जितनी आपकी लाइबिलिटी है उतने तक का पैसा कहां जाएगा, रियलाइजेशन। बाकी WCR मैं तो इकट्ठे ही कर देता यार, WCR डेबिट 1.5 लाख, टू रियलाइजेशन 90, टू लवन्या प्रिया 60 को बांट देते, 2:1 में 40 20। सर हम सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री करते हैं किसमें जी, हाँ जो बच गया सिर्फ ट्रांसफर, क्योंकि जब पे करेंगे वो एंट्री क्या होगी, रियलेशन टू बैंक। पे तो अलग से होगा ना, हम उसमें से अमाउंट सिर्फ 90 उठाएंगे अप टू द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। पर मैं ये कहना चाहता था, इन दो की आगे तेरा पॉइंट ये आ गया, आगे ये रहा तेरा एंट्री, ये रही रियलेशन टू बैंक जब पे करेगा। तो 3 सेट है, इसका काम मैं शॉर्टकट एक कर सकता हूँ, 2 काम में चला सकता हूँ, क्या, ए और बी को अगर मैं क्या कर दूं, इकट्ठा कर दूं, पर सी तो मुझे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइबिलिटी की बात चली है तो लाइबिलिटी पे भी तो करना पड़ेगा। और मुझसे बेटर आप जानते हैं लाइबिलिटी पे कहां पे, तो जल्दी बोलो, रियलाइजेशन की डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब इतना तो पता होना चाहिए, रिलेशन डेबिट बोल रहा हूं तो टू बैंक ही होगा, चेक कर लीजिए। ये बेसिक गलतियां मुझे नहीं चाहिए आपसे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलिए, अब थर्ड पॉइंट, WCR हमारे पास कितना, जल्दी बोलो, 1.5 लाख बैलेंस शीट में। और लाइबिलिटी वर्कर ने भी कितना मांगा, जल्दी बोलो, अब बचेगा कुछ नहीं। 1.5 लाख हमारे पास था, 1.5 लाख आपने मांग लिया, अब कितनी एंट्री होनी चाहिए बताओ, बॉय, दो। एक ट्रांसफर की, एक पेड की तो करो, पेमेंट थोड़ा भूल जानी हो जाता है, हम भूल जाते हैं। एक ट्रांसफर की, एक पेड की। ट्रांसफर कौन सी, WCR2, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, WCR2 रियलाइजेशन, और क्या, रियलाइजेशन टू क्या, डाउट। इससे ऊपर केस नहीं आएगा पेपर में, वो सारे नहीं आएंगे, कोई एक आएगा।
और इससे ऊपर नहीं आएगा, गारंटी रही मेरी आपसे। ठीक है, हो गया। अब आइए 4 पॉइंट, WCR कितना पड़ा जल्दी बोल। 1.5। और वर्कर कितना मांग रहा है, कर लो बात। वर्कर कितना मांग रहे हैं, 2 लाख। अब ये थोड़ा कि 50,000 मैं अपनी जेब से दूंगा, मेरे पास तो जितने मैक्सिमम है उतने मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। हाँ, पेमेंट टाइम जो पेमेंट होगी वो कितने की होगी, 2 लाख की। आ जाइए वापस, आंसर आपके सामने बैठा है, देखो। WCR2 क्या लिखा, जल्दी बोलो। रिलेशन कितना, जितना मेरी जेब में था। अब यहाँ ना गलती कर देना सर, 50,000 कहाँ लेके जाएं, वो रीवैल्यूएशन में करते हैं हम लोग कि हमारी जेब में 1.5 है, वर्कर ने 2 मांग लिया, हम कहते थे 50 का नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड। यहाँ रीवैल्यूएशन नहीं है, दिस इज अ रियलाइजेशन। या तो फर्म ही बंद हो रही है, अपने आप ही नेट हो जाएगा। अब कर तो रहे हैं आप लोग, 1.5 लाख लिखेंगे निशान क्रेडिट साइड, 2 लाख लिखेंगे डेबिट साइड, तो नेट तो 50 डेबिट ही आ गया ना अपने आप। और अगली एंट्री रियलाइजेशन में अकाउंट टू क्या आ जाएगा, बैंक। कोई डाउट, सही हो गया। अगली एंट्री चलेगा मेरे साथ, लास्ट एंट्री, देयर वाज नो WCR, कर लो बात, नहीं बात कर दी, कोई रिजर्व ही नहीं हमारे पास, एंड द फर्म हैड टू पे 40, फिर पे कर दो, कौन मना कर रहा है आपको, तो रिलेशन बैंक, रिलेशन टू बैंक। हमने किसने पे करा, हाँ फर्म ही पे करी, ठीक है। ओके, वरना एक चीज बताऊंगा आपको मैं जाके, इन्होंने कहाँ पे करी हुई एंट्री, सॉरी मेरे पास पे स्किप है, वो अपने पेज पे देख लीजिए, आप अपनी बुक में देख लीजिए, मेरे पास पे स्किप है, क्या एंट्री है, रिलेशन बैंक, और मेरे पे स्कैन करना रह गया होगा। कौन सा केस है, 5, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी मैं आपको सिस्टम बताऊंगा, 40,000 डन हो गया, क्लियर है। अब कॉपी पे लिखिए थोड़ा सा पार्ट, फिर आपको एंट्रियां करवाऊंगा, आप ही मुझे कर करके देंगे सारी एंट्रियां, आपसे ही करवाऊंगा आज। हेडिंग दीजिए जर्नल एंट्रीज, चैप्टर का नाम आप जानते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लिख दिया। ये तो जो मैंने अभी आपको एंट्रीज कराई है, किसकी कराई थी, WCR की। ये WCR के कंसेप्ट की एंट्री है। तो हमने मैक्सिमम क्या एंट्री सीखी मुझसे, WCR टू पार्टनर, एक केस अगर कोई लाइबिलिटी नहीं आती, अगर कोई लाइबिलिटी आती है, WCR टू रियलाइजेशन, और WCR टू पार्टनर, या रियलाइजेशन टू बैंक। अगर हमारे पास कुछ भी WCR नहीं है तो लाइबिलिटी हुई सर, तो रियलाइजेशन टू बैंक। अब बात आई नॉर्मल एंट्रीज, नॉर्मल दो चीजें होती है हमारे पास बैलेंस शीट में, थोड़ा सा लिख लीजिएगा ऐसे, बैलेंस शीट हम एरो दे देते हैं, मैं इसकी एंट्री करवाऊंगा। एक साइड बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा लाइबिलिटीज, और एक तरफ लिख लीजिएगा एसेट्स, आराम से लिखिए, एक तरफ लाइबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स। एक कंसेप्ट आपका मैं भी रखूंगा, बताऊंगा कौन सा, फिर आपको आगे तैयार करूंगा। एक तरफ लाइबिलिटीज, एक तरफ एसेट्स। लाइबिलिटीज में दो चीजें होंगी, जल्दी बोलना। लाइबिलिटीज आ तो कौन पे करेगा, लिखिएगा पेड बाय, मैं लिख देता हूं पहले फर्म, पेड बाय फर्म, या फिर पेड बाय पार्टनर, बिल्कुल सही। या तो फर्म पे करेगी या पार्टनर पे करेगा, दो ही चीजें होंगी सर। एसेट्स में भी अगर बात करें तो दो चीजें हमारे पास, सोल्ड एट, वर्ड क्या बोलते हैं पूरे इंग्लिश में, एट ओपन मार्केट, सोल्ड एट ओपन, बाजार में बेच दिया, तो मतलब सिंपल भाषा में बेच दिया। रियलाइज्ड, सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकती हैं, रियलाइज्ड, इससे सिंपल वर्ड नहीं होता। डन। दूसरा ये भी तो हो सकता है, टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर इतनी स्पेस आपके पास है प्रॉपर कि 4 शीट्स में बन जाए, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, सोल्ड आउट, रियलाइज्ड, या टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो मैं इसी के नीचे इसकी एंट्री लिखूंगा छोटी छोटी फॉर्म में, आप जैसे मर्जी करके लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे। अगर कोई लायबिलिटी फर्म पे करती है, और दोबारा सुनना, एसेट ट्रांसफर करने की जर्नल आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो तब पूछा जाएगा अगर बड़ा क्वेश्चन आपको दिया जाए, जो करते हैं नॉर्मल कोई रियलाइजेशन कैपिटल, तब उसकी एंट्री जरूर करिएगा। रियलाइजेशन टू आप क्या करते हैं, सन्ड्री एसेट, लायबिलिटीज टू क्या करते हैं, रियलाइजेशन। अदरवाइज अदरवाइज जो मैं भी केस पढ़ाऊंगा, आप कहीं भी ट्रांसफर की एंट्री नहीं करेंगे, सीधी एंट्री होगी। इतना आसान करा दूंगा, आप कहेंगे सर तो बड़ा आसान तरीका है, एंट्री गलत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। बस पढ़ के ये बता देना लायबिलिटी कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है तो क्या वर्ड आएगा,
पार्टनर पे कर रहा है तो क्या वर्ड आएगा, एसेट अगर बिक रही है तो कौन आएगा, अगर टेक ओवर हो रहा है तो क्या आएगा। और एक वर्ड बड़ा कॉमन है, मजेदार चीज सुनिएगा, हर एंट्री में, चारों एंट्रियों में एक वर्ड कॉमन है, रियलाइजेशन। आपका फायदा कर देता हूँ, ये एक वर्ड कॉमन है और दूसरा वर्ड भी कॉमन है, बैंक, और तीसरा वर्ड कॉमन है, पार्टनर। तीन वर्ड से ही आपकी सारी एंट्रियां नोट करिएगा। एंट्री के रियलाइजेशन शुरू होगा 30 से लेके 45 तक। आप कहोगे सर इतने क्वेश्चन कर लिए, एंट्री नहीं है ही नहीं, कभी बैंक टू रिलेशन, कभी रिलेशन टू बैंक, कभी पार्टनर टू रिलेशन, कभी रिलेशन टू पार्टनर, यही घूम जा रहे हैं आपस में। तो बस कंसेप्ट रखिएगा क्या होगा। अब पढ़िए, अगर पेड बाय फर्म है तो सोचिए एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आप लिख सकते हैं छोटा छोटा करके जैसा आपको समझ आए। अगर कोई लाइबिलिटी फर्म पे करेगी, बिल्कुल सही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी को डाउट है दोबारा पूछो, मुझे लगता नहीं डाउट होना चाहिए, होगी इतना प्यारा वर्ड बोल रहा हूं, पेड बाय बैंक यार, पेड बाय फर्म, पेड मतलब देना, पे कर दिया तो बैंक तो जाएगा सर। तो रियलेशन की डेबिट से लाइबिलिटी पे होती है, इससे ऊपर आप क्या बोलेंगे, अगर अभी भी आप गलत कर रहे हैं फिर तो बहुत गलत बात है। तो रियलेशन टू बैंक। अगर कोई पार्टनर पे करना चाहे लाइबिलिटी तो फिर क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये तो डेबिट होना ही होना है। टू, बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स बोल रहा हूं, पोस्ट ऑफिस देके पार्टनर्स इकट्ठा नहीं, तो जिस पार्टनर ने लाइबिलिटी उठाएगी उसका नाम, ये नहीं कि राम ने उठाई आप शाम लिख दोगे, या राम शाम दोनों लिख दोगे, कोई रेशो में बांट दोगे, ऐसे कभी नहीं होता। हाँ बांट सकते हैं, राम एंड श्याम कहीं हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे 2:1 की रेशो में तो कर दो, वो आपकी इच्छा। वरना हमारी तरफ से रियल, एक बच्चा और क्रक्स निकाल लेता है, सर मैं समझ गया कि जब भी लाइबिलिटीज की बात चलेगी रिलेशन क्या होगा, डेबिट, खत्म बात। मैं तो कह रहा हूँ याद भी क्या कर रहे हैं यार, आप इतनी बार कर चुके हैं तो याद हो गया। लाइबिलिटीज आती किस साइड है, डेबिट, पे करने वक्त, पे करते वक्त डेबिट। तो रिलेशन टू बैंक, अभी दिखाऊंगा आपको, ये सर सही बात है, या रिलेशन टू पार्टनर। अब उल्टा जाइए, अगर एसेट ओपन मार्केट में बेचेंगे तो दिमाग लगाइए, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, मुझे लगता नहीं कोई खास बात करी मैंने, क्योंकि आप कहेंगे सर ठीक है लाइबिलिटीज अगर डेबिट है, रिलेशन डेबिट किया तो आज रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट। और वैसे भी हम एसेट्स को ट्रांसफर करके शिवांश कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, और बेचते कहाँ है, क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन तो वैसे भी प्रेरणा क्या होना था, क्रेडिट। तो पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो डाउट कोई मतलब नहीं आपको, कितने वाला चांद क्यों यूज करेगा, 20,000 का फर्नीचर 18 का बिक रहा है, आपको हमें क्या लेना, हमें 18 बताइए बस। बैंक टू रियलेशन 18, फर्नीचर बिक रहा है, बच्चा सोचता है बैंक टू फर्नीचर, नहीं सर, अब एसेट्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। जब एसेट लाइबिलिटी रियलेशन अकाउंट में चले गए तो सब क्या बन गए, रियलाइजेशन। अब एसेट लाइबिलिटी का कोई अपना नाम नहीं है, सिर्फ नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन, जिस अकाउंट में जाकर आप बैठ गए। लास्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टनर उठा के ले जाता है तो आप मुझसे बेटर जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई मैं अभी जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें ये यूज होने वाला है, और आपसे पूछूंगा, इंग्लिश पढ़ेंगे और आपसे 1 बाय 1 सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे। डन है, बुक आपके पास है ऑलरेडी। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन, वो कौन सा है अभी दिखा देता हूं, ये 2 वाला। एक्चुअली ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा देख के समझ आ रहा हो, इसमें एक ही तरह की एंट्री है सारी, दिख रही है? कौन सी, रियलेशन के खर्चे। और क्या लड़ाई है, कभी खर्चे आपने दे दिए, कभी मैंने दे दिए, कभी बात हुई थी ए देगा, बी कहता मैं दे देता हूँ, बात हुई थी फर्म देगा, फिर कहता सी कहता मैं दे देता हूँ। तो आपस में क्या लेन देन उनका चलेगा, वो एंट्री है ये। और उसमें सारा क्वेश्चन नहीं आता, टीचर कोई इक्का दुक्का एंट्री यहाँ से उठा के डाल देती हैं, बट आजकल तो वो भी चांसेस कम है, टीचर पूरा बना बनाया क्वेश्चन ही उठा लेंगी, उसी के अंदर आपको ये एंट्री कहीं ना कहीं आगे भी दोबारा मिल जाएगी, बड़े पर्सनली भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आइएगा, अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर बताता हूँ आपके एंड पे, ये मेरी बुक के अंदर चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे एंट्रीज आएंगी। चलिएगा इलस्ट्रेशन 27 पे आ जाइए, इलस्ट्रेशन 27 पे आ जाइए फास्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेज आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिएगा, अमाउंट मैच कर लीजिएगा, अमाउंट मैच कर लीजिएगा फास्ट। बोलो जी, कर रहा है मैच। इलस्ट्रेशन 27, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। मिला नहीं क्या अभी तक, या तुम्हें कोई इलस्ट्रेशन नहीं मिली? कौन सा पेज है शिवांश को बताओ, 57, 6 पॉइंट
57 मिल गया भाई सबको। अपनी बुक के ऊपर पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा जो आपको डाउट समझना होगा, वरना क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है आपके लिए कि दोबारा सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बच्चा लास्ट तक हमसे पूछता है। सर एक तो फंडामेंटल रिवाइज करा था, बताया था मैंने, एक शेयर कैपिटल आगे चलेगा टाइम में, और एक ये एंट्री नहीं आती जी, एंट्री नहीं आती। एंट्री में होता क्या बोले तो बता दो, वही जर्नल से आपने चीज बनानी है, बट ध्यान से समझ लेना अभी कि आगे काम आ जाए, ठीक है। बट टेस्ट में मिलेगी आपको, स्कूल वाले पेपरों में तो पक्का टीचर ने यही डालना है। आप ट्रेंड थोड़ा उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल डालने की बजाय थ्योरी की तरफ, थ्योरी मतलब एंट्रीज की तरफ ज्यादा पड़ेगी। जब कोर्सर एंट्री तो मैं करा ही नहीं, तो स्पेशल लेक्चर मैंने एंट्रीज के ऊपर ही रखा है। और पांच पांच एंट्री, तीन तीन देखो, पांच भी नहीं, तीन तीन है, और बड़ा फास्ट करेंगे। जो बीच में रिलेशन की आती जाएगी मैं साथ साथ कराता जाऊंगा, एक्स्ट्रा पेंडिंग है मेरा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। ले अभी शुरू हो जा। जर्नल एंट्री दिमाग खोल के रखिएगा, बुक्स फॉलोइंग अल्टरनेट केस, अलग अलग केस। पहले सुनो, जब भी ऐसी एंट्रियां आए, किसी एंट्री का किसी के साथ कोई लिंक नहीं होता, ये दिमाग चल जाए आपका, सर ये एक ही क्वेश्चन की है, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग केस है, इंडिपेंडेंट केस इसको आप बोलती हैं। पढ़िए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए, जल्दी बोलो। 500। मुझे ये बता, बिना सोच के बताया, रिलेशन एक्सपेंसेस आप कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। क्या लिखते हैं? टू बैंक। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब मैंने तो नहीं पढ़ाया, आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है, अब बता आंसर क्या दिक्कत, वही तो है। आपको ऐसी बहाना मिल जाता है हमने करा नहीं हुआ, आपने देखा नहीं हुआ। बुक खोल के देखेंगे, इसका लास्ट लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा जो पिछले बैच का मैंने लिया था, उसमें सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। इस वाला भी होगा, आपको पर सुनना आपका काम है। हेडफोन लगा के आराम से उसको सुनिए, एक एक वर्ड क्लियर किया हुआ है, क्यों डेबिट है, क्या क्रेडिट है, मतलब ही पेपर टीचर बार पा दिया। वही पेपर मैं देखता हूँ आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, इस बुक से है, इस बुक से, इसमें ये करना था, आपको क्यों नहीं समझ आता? ध्यान से नहीं सुना होगा। वो गलतियां मैटर करती हैं, गलतियां सुधारिए बैठ के। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, जल्दी बोलिएगा? बैंक। अब मजा लो दूसरी एंट्री का। पढ़िए क्या, पढ़िए, इस निशान पढ़ो, थोड़ा लाउडली पढ़ना, बाकी सबकी टाइम भी आएगी, पढ़ो जी। Realization expenses paid by the firm amounted to rupees 500 एंड द पार्टनर हैज टू बियर द खर्चे। हिंदी बता दो मुझे, बाकी बात खत्म, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, मुझे हिंदी बता दीजिए। फर्म ने पे करे, जबकि बात क्या हुई थी, कौन पे करेगा? पार्टनर। अल्टीमेटली बताइए, ठीक है फर्म ने पे करे, क्या ये फर्म का खर्चा था? तो फर्म को खर्चा क्यों बुक करना चाहिए? बल्कि अपने तो पार्टनर से पैसा लेना है, पार्टनर से पैसा लेंगे तो याद करिए पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट, एज अ डेटर टू बैंक। हमसे तो पैसा गया, आंसर चेक कर लो। क्रैमिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहां क्रैमिंग की जरूरत है मुझे बताइए। अभी तो हमने कहा, जैसे मेरे दोस्त ने मुझे भेज दिया, साहिब जी चंडीगढ़ जाइए सामान ले आइए, मैं पैसे दे आया, जबकि मेरा कोई राइट नहीं था पैसे देने का, सामान आपका है, पैसे आपको देने हैं, चलो मैं दे भी आया, क्या बात हो गई, आके आपसे ले लूंगा। अब मैं क्या सोच रहा हूं, आपसे जब पैसे लूंगा तो क्या प्रूव करूंगा कि मैंने निशात से पैसे लेने हैं, ये मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर का समझती है, बेसिक आ जाइए +1। तो डेटर आपकी एसेट, एसेट्स आर डेबिट टू बैंक। मेरी जेब से पैसे तो गए ना, मैच तो कराऊंगा एंट्री को ना, 500 तो गए, तो फर्म से गए, पर फर्म का खर्चा नहीं था, सो दैट्स व्हाई मैंने वर्ड रियलाइजेशन कहीं भी यूज नहीं किया। थोड़ा कंसेप्ट करिए, तो उल्टा दिमाग में उठा दीजिए कहानी, सर रियलाइजेशन वर्ड मैं समझ गया, तब आएगा जब भी किसका खर्चा होगा? फर्म का, अदरवाइज नहीं आएगा। बात खत्म हो गई, सिंपल, आगे आ जाइए। लो ए आपको बताना चाहिए, मुझे लगता है मजा आएगा, बड़े ध्यान से पढ़ना। ए, कोई वन ऑफ द पार्टनर्स was to bear all expenses for which he was given a commission of कितने परसेंट, जल्दी बोलिएगा? थोड़ा मैथमेटिकली पॉइंट आ गया, पर पढ़िए मजा आएगा आपको। क्या 2% ऑफ किसकी? ये ना दो कंडीशनें होती हैं, दोबारा सुनना। दो काम होते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मेरी आपको दिमाग तक जाए तो मुझे बताना। दो काम होते हैं, आज फर्म बंद करने का फैसला हो गया, मैं, निशांत और जशन पार्टनर है। निशांत कहता जी फर्म मैं बंद कराऊंगा, मैं क्या आप करवा दो, काम कौन सा आसान है, सारी एसेट लाइबिलिटी को बिकवाना है, पर्सन अपॉइंट करने हैं, ऑक्शनर को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, एसेट को उखाड़ के बाहर रखना पड़ेगा, मैं क्या इसके बदले में हम आपको कह देंगे कमीशन। बिल्कुल बड़ा काम कर रहा है, अब कोई फ्री में काम क्यों करेगा? मैं क्या, हाँ भी तू काम करा, जितने की तेरी एसेट उसेट होंगी, 2% या 5,000 रुपये फिक्स कर लिया, तुझे क्या मिलेगी? कमीशन। इतनी बात हुई, इतनी बात हुई। दोबारा, दोबारा केस रख रहा हूं, हम तीन पार्टनर हैं, सिंपल। ईशान कहता मैं एक काम करा दूंगा, मैं क्या करवा दे रजे, हम तुझे 5,000 रुपये देंगे, बट मेरा एक वर्ड और आ रहा है, अब क्या केस है? मैं कहा जो भी खर्चे होंगे सारे तेरे होंगे। अब ऑक्शन कराने पे, कोई टेंडर लगवाने पे, कोई पर्सन को बुलाने पे तेरा 3,000 लग गया, तो मुझे थोड़ा कहेगा कि साहिल जी आपने तो 5,000 दिए, उल्टा मेरा तो 3 लग गया, मुझे कितने बने? 2। वो तेरा कंसर्न है,
पहले मैटर में मैंने तुझे कितना पे करना है 8। 8 क्यों? 5 तो कमीशन, जो खर्चे होंगे वो भी किसके होंगे? हमारे। तो वहां कुछ बात नहीं हुई ना, आपने मुझसे कहा। जैसे आप मैं एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट देता हूँ केटरिंग वाले की। आप केटरिंग वाले दो तरीके से करते हैं, क्या सुनाऊंगा विद मटेरियल। सुना कभी आपने घर पे हलवाई बुलाए, मटेरियल सामान मेरा, अगला हलवाई है, अगला जस्ट अपनी क्या देगा आपको, अगला शेफ है, अगला जस्ट आपको क्या देगा, सर्विस। आप सामान ले आइए, मैं सामान बना दूंगा। मान लीजिए आपके स्नैक्स या आपकी रोटी कम पड़ गई, किसकी गलती है? किसकी गलती बचेगा? आपकी। शेफ की थोड़ी है, उसने बनाना था, सामान तो आपके लगे देना था। अगर आप कैटरिंग कर लेती हैं, सामान भी दे रहा, फिर आप उसको बताइए पर्सन कितने आएंगे, फिर सामान भी उसका, लेबर भी उसकी, काम भी उसका। तो ये दो काम होते हैं। आपने मुझे अपॉइंट किया फर्म को बंद करवाने के लिए, मैं आ गया, पर ये तो आपने कहा ही नहीं मुझे कि खर्चे कौन करेगा। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं, मुझे किसी को पढ़ाने के लिए बोल दिया, साहिल जी आपने चंडीगढ़ जाके पढ़ाना है, मैंने फीस बोल दी 10,000 रुपये महीना, क्या खास बोल दी, 5,000 का तुम्हें तेल लग जाएगा, दिल्ली आने जाएगा, साइकिल पे आ जा, ये तेल ही लगेगा तेरा, मत दिमाग खराब है, मैं तो गाड़ी में जाऊंगा, मैं तो अपना देखना है। आप अपने अपने बस भेजो, अपनी गाड़ी भेजा करो, मैं जाऊंगा, बोलो। आप कहेंगे फिर हमारा 200 रुपये दिन का अपना कैब का लगता है। लगता है, बिल्कुल लगता है, आप देखती आती हैं आपकी, और 100-150 रुपये आम है, 6,000 रुपये महीने तो ये बढ़ जाएगा, फिर मैं कमाऊंगा क्या? आपको 10,000 कह के भी मैं घाटे में हूँ। तो फिर हमें फोन आ जाते हैं, कोई ना कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई अच्छे जज का बेटा होता है, और होता है, इसको कराना ही कराना है, मैं कैसा रिक्वेस्ट है, इसको यहाँ भेज दो, अलग से करवा दूंगा, पर्सनली बैच में नहीं कराऊंगा, बट मैं घर पे नहीं आऊंगा। बेला कौन है? यहाँ सारा छोड़ के 1 घंटा क्रॉसिंग करके ट्रैफिक जाम करके मैं वहां जाऊंगा, 4 घंटे खराब करके मिलना क्या? और पेरेंट्स भी तो हाई नहीं पे कर पाएगा कि मैं 25,000 मांग लूं, कौन देगा 25,000 रुपये? डर जाएंगे बेचारे, क्योंकि महीने के 25,000 होते हैं, साल के होते हैं, मगर पढ़ा दो फिर। हमारे खर्चे भी देखो ना, मेरा केस जेन्युइन है, उनका केस अपना जेन्युइन है, सेम यहाँ पे पॉइंट है। आपने एक और पॉइंट किया, दोबारा सुनो, क्या कह के सुनो, बियर ऑल द रियल एस्टेट। भाई सारे खर्चे तेरे होंगे, और मुझे मेरा काम खत्म, अपनी सिरदर्दी खत्म। आगे सुनना, फॉर विच हम तुझे कमीशन देंगे, ध्यान नहीं दिया बच्चे, गलती करेंगे पेपर में, यहाँ पे 2% ऑफ क्या हुआ लिखा हुआ है, नेट कैश रियलाइज नहीं लिखा, नेट कैश रियलाइज, बात छोटी सी है। कैश रियलाइज्ड और नेट कैश रियलाइज्ड, नेट का मतलब क्यों, आगे बढ़, रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट, तेरे पास कितना पैसा है, जल्दी बोल, 25, लाइबिलिटी को पे करके कितना दिया, 5, दिस इज योर नेट कैश। अगर मैं वर्ड नेट हटा दूं ना पेपर में, आधे बच्चे क्रैमी का शिकार होते हैं, ऊपर के आते हैं सब लोग कैश, फिर 25 का 2% होगा। कैश रियलाइज्ड, एक्चुअली कैश रियलाइज क्या होता है, जो बेचकर पैसा आए, बेच के तो 25 आए ना, बेच के तो 25 आया, वरना 25 का 2% करना चाहिए, बट आप बोल रहे हैं नेट कैश रियलाइज, बेच के तो आया, तेरी जेब में कितना है, 25 आया, 5 देना पड़ गया, अपनी जेब में तो 20 ही पड़ा, तो 20 का कितना देंगे, जल्दी बोलो, कितने पे हुआ, 400। और अच्छी बात है कि आगे से क्या बोल रहे हैं, नहीं, उसने बताया नहीं आपके खर्चे कितने हुए, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं बताऊं, और अगर मैं बता भी देता, मजदा सी सुनो, मैं बोल देता कि मेरे खर्चे हो गए 1,000 रुपए, इसका मेरे से कोई लिंक नहीं था, हमें क्या लेना है, तो रोई जा, सिंपल। मैंने केटर को बुलाया, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ये शादी है, इतने फंक्शन करना है, कहता मैं कर दूंगा। उसको बाद में पता चला 1 लाख रुपए मुझे तो घाटा पड़ रहा है, कारण उसको कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिलता होगा, या मेरे वाले बंदे ज्यादा हो गए, या मैंने काम करवा लिया, वो छोड़ सकता नहीं था। बाद में मुझे कहता बाबूजी मुझे तो घाटा पड़ गया, मैं कहा मेरी गलती थोड़ी, तूने 1 लाख मांगी, मैंने 1 लाख दे। अब मैं कल को, हम बच्चे का अगर बताते हैं हमारे प्रोफेशन में क्या चीज है, कमिटमेंट है। अगर आपको जो फी सिस्टम कोड कर दी, चाहे वो एक बच्चा देख के करी, चाहे 15 बच्चे देख के करी, मैं तो सोचूंगा कि मैंने कहा था जी 40 बच्चे होंगे तो फीस दे दूंगा, कि मेरा तो कुछ बने। अब 15 बच्चे बैठे हैं आप लोग, फीस तो वही है आपकी, आपको तो कहा नहीं कि फीस आपकी ज्यादा हो जाएगी, अब 15 में पढ़ रहे हैं, नहीं, कमिटमेंट है हमारा, वर्ड ऑफ माउथ ऐड है हमारी, जो कमिटमेंट हो गई। एक बच्चे को कमिटमेंट घर बैठे कि 4,000 लेंगे, उसको महीना पढ़ाना पड़ा उल्टा अलग से, मैं कुछ में तो फंस गया, अब कह दिया तो कह दिया, कमिटमेंट आप लोगों की सेम यहाँ। अब बोल दिया कि खर्चे तेरे हैं, तो तेरे हैं, अब तू देखा, तभी हमने देखा होगा ये कैटरिंग वाले तभी यहाँ पे कंजूसी करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा ही करते हैं वैसे, क्यों, कुछ बचा लें, कुछ सामान बचा लें, माल कम बनाएं, लेट शुरू करें, कि लोग ज्यादा से लोगों को स्नैक्स खिला दो। आप क्या जाते हैं, पार्टी शादियों में जाती हैं, पर प्लेट सिस्टम करते हैं आजकल, तो 1,000-1,200 रुपए पर प्लेट, आम सी बात है, ठीक है, 600-700 रुपए बन जाती है आप प्लेट है, वहां खिलाते क्या है आपको, स्नैक्स, खाई जाओ बोलोगे तो, और पेट भर देते हैं, बुफे गए हो कभी? हाँ, वहां पागलों की तरह खाई जाते बैठे, और अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, खाई जाते हैं, फ्री का देख के खा लो खा लो खा लो, तो बाकी खा लो, और स्नैक्स पे जोर लगाते हैं यार,
कारण क्यों, उसमें लगाने में लगता है क्या, और गिनाते कैसे आपको डराने के लिए जी 15 स्नैक्स होंगे, बच्चा कहता वही तो 15 स्नैक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी वैरायटी दे रहा है, 1200 तो बनते ही हैं। जब वो बनाते हैं आप सोच ही नहीं पाएंगे, बड़ी अलग खाएगा कितनी, कितनी क्वांटिटी खा लेगा, जा तो है जी मैं 5 प्लेट स्प्रिंग रोल खा गया बैठे बैठे, फिर कहता है जी यहाँ करो 5 प्लेट मंचूरियन ले आता है, ऐसा है बंदा आप में से कोई, फिर बंदे नहीं है यहाँ पे, तो मुश्किल है, तो बंदे तो नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में पहले लगे बोलते हैं लोग, इकोनॉमिक्स अप्लाइज ऑन रैशनल मैन, हाँ फिर रैशनल मैन तो है नहीं। और पढ़ते नहीं कौन सा कंसेप्ट होता है आपका, डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इस साल ये होते ही है, एक रोटी खाई मजा आया, दो खाई फिर खाया, तीसरी खाई कहा, आप कहते जी मुझे तो आठवीं हुई मजा आ रहा है, मगर तो इंसान थोड़ा फिर जानवर है, वही है, गऊ को रोटी डालते हुए गाय खाई जाती है, उतनी मजे से मुंह मार के खाई जा रही है बेचारी, उसको तो मजा आ रहा है। तो रैशनल मैन के ऊपर इकोनॉमिक्स अप्लाइज है ना, तो सेम चीज यहाँ पे, उसके खर्चे हमें मैटर नहीं करता, वो डराने के लिए जी आपको ये स्नैक्स ये ड्रिंक्स फलाना देंगे, हमने बहुत कुछ दे दिया, और उनको लगता ही कुछ नहीं उनका, क्योंकि मेन बजट खाने पे जाएगा, पर फिक्स है, पर प्लेट सिस्टम है। सो यहाँ पे तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में फिर बोल रहा हूं आएगा ही आएगा, बट एक वर्ड पे याद रखिएगा, नेट लिखा है तो आंसर इज द 400, नेट नहीं लिखा तो आंसर इज द 500, कोई 25,000 का 2% फिर 500 हो जाएगा, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। अब आंसर पढ़ लीजिए नीचे जाके, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा यदि बोलेगा, रियलाइजेशन, ये कौन सा एंट्री है, हाँ एसेट्स, लिखो लिखो नीचे लिखा होगा वैसे, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन किस पे, सेल ऑफ एसेट, अभी मैंने लिखवाया, अभी दोबारा चेक करा दूं, चेक कर लो, बताया था मैंने, एसेट बेचने पे एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। अगली एंट्री खुद बताइए, लाइबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, उल्टा कर दो यार, क्या दिमाग की बात है, और नोट कर रहे हो, मैंने आपको कहा था यही वर्ड चलेगा, यही यार, कोई क्वेश्चन उठा लो, उल्टा आप कहेंगे सर पेपर में फायदा हो गया। मैं पहले जबकि मानता था कि न्यूमेरिकल आ जाए ज्यादा अच्छा है, बच्चे को बनाना ठीक लगता है, वो पूरा क्वेश्चन बनाओ, कैपिटल बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, अब जब से ये पढ़ाना शुरू किया मैं क्या ये ठीक है, टीचर भी अब एंट्रियों पे आ गई, मैं कहा बढ़िया है, नाम ही नहीं कोई और, रियलेशन वर्ड आना है, डेबिट या क्रेडिट, लाइबिलिटी होगी तो डेबिट होगा, एसेट होगी तो क्रेडिट, अब इतना तो बच्चा पढ़ के बता सकता है कि ये लाइबिलिटी है या एसेट, हाँ बैंक से पे करेंगे तो बैंक आ जाएगा, वरना पार्टनर, अब मुझे दिखा देना, अब मुझे दिखाना इसके अलावा कोई और नाम आ जाए, एक्सेप्ट किसमें, वो खर्चे वाली एंट्री में, जैसे भी हमने पार्टनर टू बैंक कहा उसमें आ सकता है, अदरवाइज सब एंट्री में क्या वर्ड चलेगा, रिलेशन। अब देख लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी लायबिलिटी पे करी जल्दी बोलो, 5,000, उल्टा हमने अभी पार्टनर को कमीशन देनी है, कितने परसेंट देनी है, 20,000 का 2% 400, कौन पे करेगी, फर्म, तो फर्म का क्या हुआ, खर्चा, तो रियलेशन क्या होगा, डेबिट बेसिक, और टू किसको देना है, इसके ऊपर तो बोल नहीं सकता यार मैं, एक को देना है सिंपल, तो कितने रुपए जल्दी बोलो, 400, ये वर्किंग देखो, वर्किंग देखो, अगर बच्चा फिर कह दिया यार मुझे समझ नहीं आया, तो मजा खराब करने वाली बात है, एक एक चीज बुक में एग्जैक्ट लिखी पड़ी है, बस आप देखने वाले चाहिए क्यों क्या कह रहा है, ठीक है। अब जी आप ये शुरू करो बस, 28 फास्ट आ जाइए, कॉपी पे हम लिख सकते हैं, वरना बुक से भी आप देखेंगे मुझे कुछ नहीं, क्योंकि इसके अनसोल्ड मैं आपसे करवाऊंगा, मजेदार चीज तो ये है, बुक आपके पास है, यहीं से करवाऊंगा, आप बस पढ़िए, मैं आपके लिए बैठूंगा जिसको पढ़ाने के लिए, पढ़िए, जे के एल्बर पार्टनर, पूरा केस स्टडी की तरह दे दिया इसने, पॉइंट में नहीं दिया, शेयरिंग रेशियो जल्दी बोलो, 451, ऑन 31 मार्च देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 134 किसमें, डेटर में, एंड बैलेंस ऑफ 14,000 किसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, किसी को समझ आया, तो मैं ऐसे करके लिख दूं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, 134 माइनस 14 तो 120 पर घबराइए नहीं, हम हमेशा जो भी करते हैं किसका करते हैं, मैं लिखना पसंद करता हूँ कि अपना अपना तरीका पढ़ने का, आप भी पेपर में क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो मैं इसे इसलिए आपको रेडी कराता हूँ, वरना मैं अभी कहता कि आप पढ़ो कर लो, तो मुझे पता आपको पढ़ने नहीं आना, तो पेपर में हर चीज देखो, मैं पहले सर्कल मार दिया, बच्चा कहता है मुझे रेशम नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी यार, मैं तो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ऐसे सर्कल करोगे चीज करोगे तो क्यों नहीं दिखेगी, अब मन ही नहीं पढ़ने का, फिर कोई इलाज नहीं है, वरना क्वेश्चन की हिम्मत ही नहीं, क्वेश्चन आपसे बाहर हो जाए, इतनी बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। आगे बढ़, बोथ द अकाउंट्स वर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू रियलाइजेशन, दोनों अकाउंट बंद कर दिए, मतलब इनको ऑलरेडी फर्म ने ट्रांसफर कर दिया, दिमाग लगाइएगा, ग्रॉस डेटर कहाँ ट्रांसफर किए होंगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड, वही लिखते आप, टू सन्ड्री एसेट, और पीडीटी को कहाँ लिखते हो जल्दी बोलो, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, हिंट दे रहा है आपके लिए कि भाई मत करियो, मैं कर चुका, इधर टाइम पास करें, रियलेशन टू डेटर, पीडीटी टू रियलाइजेशन नहीं करना भाई, हो चुका, 4,000 ऑफ द डेटर बिकम क्या हो गए जल्दी बोलो, बैड, एंड नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम देम ऑन डिसोल्यूशन, अगर तरीका बताया था आपको, शॉर्टकट ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कहता चार, हाँ 4,000 मर गए, तो सीधा बोलना ना, पीडीटी से लिंक ही नहीं, आगे बढ़िए, ग्रॉस डेटर कितने थे ये बता बस तू मुझे,
ये जान के मजे लेने के लिए बोलता है, बुक में पॉइंट ऐसा। 134 लेने थे, अगर आप ही 120 बोलेंगे फिर तो गलत कर। 134 लेने थे, वो कह रहा है कुणाल की 4000 बैड डेब्ट्स हो गए। तो सीधी भाषा में वो ये कहना चाहता है कितने पैसे आ गए। देखो लैंग्वेज देखो, आप पेपर में पता नहीं क्या कराएंगे। जो आप 14 बोल रहे थे ना निशान, वो हम कंपेयर करते इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मैं वहां कंपेयर करता कि हाँ जी 14 प्रोविजन पड़ी है, 4 मर गए, अब 10 का क्या करना है, वो वहां करता। इन डिसोल्यूशन हमने कुछ नहीं करना, बस जो मर गए खत्म। तो मतलब बाकी 31 आगे होंगे, और आने की एंट्री आप मान लगाइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट है, क्रेडिट तो होगा ही, और बैंक डेबिट होगा, पैसे आए, रियलाइज बोल रहे हैं। आगे चलिए, के कौन सा वैसे किया, हाँ के पार्टनर था ये के। एग्री टू लुक आफ्टर द, आगे मेरा पॉइंट क्या था, मैं डिसोल्यूशन का सारा वर्क देखूंगा, फॉर विच ही वाज अलाउड, उसको रेम्युनरेशन मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, उसको रेम्युनरेशन मतलब अपनी भाषा में सैलरी, अपनी भाषा में तनख्वाह, कुछ भी, कि भाई तू काम करवा 16,000 मिलेंगे। जैसे आपके घर वाले, आपके घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं, आप फ्री हैं, अगर घर वाले कहते हैं यहाँ पे खर्चा कर, काम देख लिया कर, कोई फायदा हो जाएगा, मैं कहा मैं नहीं करता, मुझे काम को में जाना है। मैं कहा खड़ा करेगा ना तुझे महीने के 5,000 दे देगा, मैं कहा ठीक है मैं यहाँ करूंगा, मेरी ड्यूटी लगा दो। कारण क्यों, बिल्ले तो हैं, मोबाइल ही चलाना है, यहाँ बैठ के लगा लेंगे, सिंपल है, ना देखते रहेंगे, वो छोटू काम कर। सिंपल सी बात है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, अब उनको पैसे तो दो। के कहता मैं करूंगा जी फॉर्म मत कराने का काम, मैं तू कर, हम तुझे 16,000 रुपए देंगे। आगे बढ़िए, के ऑल्सो एग्रीड टू बियर, के ने और क्या कहा, सारे खर्चे जो होंगे मैं बियर करूंगा, विच ही वॉज अलाउड अ लमसम पेमेंट ऑफ कितनी, 4,000, कि सारे खर्चे जो भी होंगे मैं बियर करूंगा। तो खर्चे आए भी कितने, तो अपने को क्या चिंता, अपन ने मतलब फर्म ने के को सिर्फ कितना देना है, 16। अब आगे खर्च करे ना करे, आप काम करे फ्री करे, आपको क्या चिंता जी। मुझे बताइए, आपने 16 देना है किसको, के को, दिमाग लगाइए, फर्म ने देना है के को 16, तो फर्म का क्या हुआ, खर्चा, खर्चे क्या होंगे, डेबिट, तो रियलाइजेशन डेबिट टू के कैपिटल। बताइए क्या खास बात है। आगे चलिए, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा बीच में, कि आल्सो एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर व्हिच ही वाज अलाउड, नहीं नहीं ये अलग से है जी, मैं दोबारा मिक्स कर गया। 16,000 तो उसको अलग से मिलेंगे एज अ सैलरी डिसोल्यूशन कराने के, 4,000 उसको किसके मिले ब्रेना चेक करेगा, एक्सपेंसेस के। बट एक्चुअली एक्सपेंसेस कितने हुए, 6500। इससे मेरा लिंक नहीं है, इससे मेरा, मैं तो डबल पॉइंट मिक्स कर गया, 3 पॉइंट इसके अंदर। एक तो उसको सैलरी दी, एक उसको खर्चे भी दिए, प्लस अलग से खर्चे जो हुए 65, हाँ उससे मेरा कोई लिंक नहीं। आगे बढ़े क्या है, एंड द सेम वर पेड फ्रॉम द किससे, फर्म कैश। अब थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, आपको बताऊंगा क्या दिक्कत आएगी। लॉस ऑन डिसोल्यूशन कितना है, जल्दी बोलो मुझे बताइएगा। लॉस की एंट्री क्या होती है, 2 मिनट सोचिए, 2 मिनट कूल माइंड सोचिए। लॉस को आप कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, लॉस को क्रेडिट साइड, गुड। मैं तभी आपसे पूछा और आपसे पूछो, बच्चे इस एंट्री को भी गलत कर देते, जबकि पूरे इस डब्बे में ना 3 एंट्री सुपर एंट्री नहीं है, एक डेटर की, एक के को पैसे देने की, और एक लॉस की। कहां लिखते हैं जरा बोलिएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड किसकी, रियलेशन की, तो रियलेशन क्या होगा, क्रेडिट, तो रियलेशन क्या होगा, क्रेडिट, तो जे के एल क्या होगा, डेबिट, तो जे के एल डेबिट टू रियलाइजेशन। 37,000 को 451 कितने हो जाएंगे, 10, जो भी, चलो आप डिवाइड करके बांटेंगे, मतलब आंसर समझ गए ना आप, जे के एल डेबिट टू रिलेशन। चलो जी, पहली एंट्री में किसी को डाउट, आराम से देखिए, ये कौन सी थी, बैंक टू रियलाइजेशन, डेटर ना बोल देना, बैंक टू रियलाइजेशन। 134 के ग्रॉस डेटर थे, 4,000, मैं तो लिखना भी चाहूंगा, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। 134 के डेटर थे, 4,000 क्या हो गए, बैड डेब्ट्स, ये ग्रॉस डेटर थे, और ये क्या हुआ था, बैड डेब्ट्स। जल्दी बोलिएगा, अगली एंट्री मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, रियलाइजेशन टू क्या, जल्दी बोलो, के। मैं ब्रैकेट में दिखाना चाहूंगा 16,000 रुपए की भाई साहब को क्या रखी थी हमने, रेम्युनरेशन, और 4,000 का वादा किया था क्या देने का, एक्सपेंसेस। बट एक छोटी सी गलती होगी, क्या, वापस आइए, हमने ध्यान नहीं दिया। 6,500 एंड द सेम, इसका नहीं समझते हैं, 6,500 एंड द सेम, एंड द सेम मतलब 6,500 वर पेड फ्रॉम द, जबकि बात के साथ हो गई कि के तुझे 16,000 देंगे और तुझे 4,000 भी देंगे, और 6,500 किसने देने थे, के ने। वो किससे पे कराए, फर्म से। क्या बताइए, ये फर्म का खर्चा था, तो ये फर्म किससे लेना चाहेगी, तो के क्या होना चाहिए, डेबिट, टू क्या होगा, बैंक। बताइए किसी को डाउट, तभी मैंने आपसे पूछ के कराया, कि मैं बीच में नहीं आऊंगा, आप खुद पढ़ के बताइए।
अगर यहां लिखा होता एंड के पेड, तो हमें कुछ भी नहीं करना था, तो के का ड्यूटी थी, के ने पे कर दिया, हो गया। तो दिमाग लगाइएगा, कब कब आएगा, जब भी अब फर्म का कैश यूज करेंगी, जबकि फर्म का कैश यूज नहीं करना था। अब हो गया तो क्या करें, टू बैंक तो हो गया, पर डेबिट किसको करें, डेबिट में रिलेशन इसलिए नहीं कर रहा, कौन सा, ये फर्म का खर्चा, फर्म का खर्चा तो 16 प्लस 4 कितना है 20, सो दैट्स वाई मेरा खर्चा ये नहीं है। वो लास्ट एंट्री आपने मुझे अभी बताई, जे के एल डेबिट टू, किसी को डाउट, पूरा पैराग्राफ भी पढ़ के दिखा दिया सेम, कहीं कोई आंसर आपके सामने दोबारा रख देता हूं, कहीं कोई नया वर्ड दिखाओ बताइए, अब तक जितने वर्ड आपने मुझसे सुने हैं रिपीट, और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। आप कह देंगे सर पेपर आ गया वो तो निकाल कर देंगे, वर्ड ही तो है यार, लाइबिलिटी होगी, खर्चा होगा, रिलेशन डेबिट होगा, इनकम होगी, एसेट होगी, रिलेशन क्रेडिट होगा, बैंक अगर बैंक आया वरना पार्टनर। हाँ की एंट्री मैं बार बार बोल रहा हूँ, सी नंबर वाली, जब खर्चा किसने देना था, पार्टनर ने, कौन दे रही है, फर्म, तो फर्म किससे रिकवर करेगी, पार्टनर से, तो पार्टनर डेबिट टू बैंक, टू बैंक क्यों आया ये भी सुन लीजिए, तो फर्म का कैश यूज हो गया ना, फर्म का कैश तो गया ना, एंट्री तो मैच करनी है, एसेट अगर कम हुई है टू बैंक से, तो एसेट लेकर भी तो आनी है के से, कि के तू हमें पैसे दे, तेरी वजह से हमने पे कर दिया टू बैंक, तो लॉजिक थोड़ा प्लीज क्लियर दैट, क्लियर हो गया। लो जी, अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए फटाफट, मैं तो पढ़ता जाऊंगा, अगर आप देखते जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया, वरना फिर मैं अनसॉल्व की बात करूंगा आपसे, ठीक है। आइए 29 फर्स्ट, जल्दी आइएगा, मैंने सारे पेपर के कितने जो क्वेश्चन है सारे स्कैन कर रखे हैं, आपको सारे दिखाने में करके, आइए पहले ए बी पार्टनर, अब चाहे कॉपी ओपन कर लीजिएगा, आपका मन है, ए बी पार्टनर रेशियो क्या है, जल्दी बोलेगा, इक्वली, फर्म वाज डिसॉल्व 15 मार्च को, विच रिजल्टेड इन लॉस कितना वगैरह जी 30,000, आई थिंक जो क्या बच्चों वाला काम है, लॉस अभी तो करके रहे, क्या एंट्री आनी चाहिए, ए बी डेबिट टू, और 30,000 है, दो बंदे हैं 15-15, बताइए क्या मजाक है यार, बताओ, आप क्वेश्चन देके डर जाएंगे क्या पूछ रहा है बेचारा, ए डेबिट बी डेबिट टू रिलेशन, अगला चल, हाँ इसमें एक नई चीज है, बड़ी छोटी सी एंट्री है, क्या, आगे पढ़, ऑन द डेट ए एंड बी का क्रेडिट बैलेंस है कितना 20,000 एंड बी का क्रेडिट बैलेंस कितना है 30,000, मतलब कैपिटल मींस दैट उनकी कैपिटल, फिर सोचिए क्या बोली जा रहा है, ठीक है ना, द कैश अकाउंट हैड अ बैलेंस कितना बड़ा कैश में 20,000, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ओके, नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ लॉस टू कैपिटल अकाउंट, वो तुमने कर दिया, पार्टनर्स डेबिट टू रिलेशन, और आगे देख क्या मांग रहे हैं, पढ़िए, मेकिंग क्या, फाइनल पेमेंट। अब एक दिक्कत है, इस लाइन को पढ़ के कोई बता सकता है क्या दिक्कत है, इस लाइन को पढ़ के क्या दिक्कत है, सोचिए, बड़ी छोटी सी दिक्कत है, ज्यादा है नहीं, लाइन नहीं समझेगा कोई, मैं तो हाँ पूछ रहा हूँ, लाइन का भी नहीं क्या बताओ, फाइनल कैपिटल अकाउंट की एंट्री करनी, फिर कैपिटल अकाउंट की एंट्री तो बनाती होती है, ये कैपिटल भी है, लॉस भी है, नेट एंट्री, नेट एंट्री ये होती है जहां तो पार्टनर से पैसा लेते हैं या 99% देते हैं, ठीक है, मैं ऑरली चेक करूंगा, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही कैपिटल क्या थी चेक करो, एक कैपिटल 20, अभी तो आपने बोला उसको 15 का लॉस हो गया, तो ए का अभी भी हमारी तरफ कितना पैसा पड़ा है 5, तो मतलब हमें हमें ए का 5,000 क्या करना पड़ेगा वापस, बी का बताइए कितना है, लॉस कितना था 15, इसका कितना है 15, तो बी का हमें कितना देना पड़ेगा 15, दिमाग लगाइए, जब ए और बी को आप पैसे देते हैं तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पैसे देते हैं, कैपिटल की पार्टनर को पैसे देने हैं भाई साहब, रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, तो ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, कुछ खास नहीं, अगर आपको मेरी पूरी पिक्चर याद आ रही है, पूरा आपको मैं तो दिमाग में छप जाता है, कैपिटल अकाउंट याद आ गया, हाँ डेबिट साइड पे टू बैंक लिखते हैं, और कैपिटल अकाउंट पे डेबिट साइड लिखते हैं, तो ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा दूं, आपको रेफरेंस काम आ जाए मेरे, सॉरी यहाँ से, ये पुराने क्वेश्चन करा हुआ मेरा कोई, ये वाली एंट्री थी एक्चुअली जो आप पूछ रही थी, ये वाली RS2 बैंक, ये वाली क्या था, ये उसने मांगी थी, पर इसमें जो 3-4 पॉइंट ज्यादा है, उसमें तो पॉइंट ही कहते हैं, कैपिटल थी और एक लॉस था ही कुछ नहीं, तो हो गया क्वेश्चन आपका, आगे चलिए, लो सर 30 नंबर स्टार्ट करिए फटाफट, अपना अपना जल्दी, फर्स्ट, आप अपने लेवल पे पढ़ते जाइएगा, स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, कॉपी पे लिख लिख के देखिए, अपना कॉपी ओपन कर लीजिए, बुक साइड पे रखिए, नंबर लिखिए इलस्ट्रेशन 30, अपना पढ़िएगा, किसी से प्लीज मत मैच करिएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, चाहे यहां से देख लो, अपना पढ़ के चाहे गलत लिखो पर पता चले क्या लिखना है, जल्दी करिए, रेवा करना, ईवा को डाउट है बताइए रजय, नो सर, अंकित अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
हो गया, साथ में ही पढ़ के लिखा हुआ है, while the remaining stock was sold at a profit of 30 on cost। यार बच्चों वाला काम है। 80 का आधा क्या था 40, 40 का 30, 12, 52, 52 का बेच दिया। बेचने पे एंट्री क्या नहीं चाहिए। बैंक डेबिट लिखो फिर, कैश या बैंक बैलेंस सेम थिंग, पर हम बैंक ज्यादा वर्ड बोलते हैं, बैंक ज्यादा चलता है वर्ड आपके सामने। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो सकती है रजी, पर अब अलग कर देते हैं। पॉइंट कुछ नहीं है अपने लिए, इन्होंने क्या करा हुआ है, हाँ देखो एक करी हुई है, उल्टा कब हो गया, हम तो करी जा रहे हैं यार। हाँ कोई दिक्कत नहीं जी, हो जाएगी, अलग अलग भी कर देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है सर। समझ आया, बस आपको ये बताइए मुझे। डन सर, गुड। लो ये पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ जल्दी, वन तो हो गया। अ लायबिलिटी अंडर अ सूट, सूट मतलब होता है केस, सूट मतलब केस चल रहा है, फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड, आपने कहाँ कर रखा जल्दी बोलो, क्रेडिटर में। कुछ तो आपने भी रिकॉर्ड करी होगी, जैसे कि केस चल रहा होता है, हम कुछ अमाउंट ले लेते हैं पर सर्टन नहीं होता। सर्टन समझते हैं, जैसे कंज्यूमर ने मेरे पे केस कर दिया, हमें पता नहीं ना कितने पैसे लेके मानेगा, पर एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी तो होती है ना, 50,000 में निपटेगा, 60,000 में निपटेगा, वो चीज है। वो सेटल्ड एट कितने में सेटल होगी, 32, एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। क्योंकि हम किताबों में कितना सोच के बैठे हैं, हमारी सोच है यार, वो तो बैठे होंगे, बट जब पैसे देने पे आगे तो 32, मैं तो कह रहा हूँ गोली मारी है 13 को, जब पैसे देने पे ही आ गए, हम तो देने की एंट्री करो ना यार। रियलेशन क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक, क्यों दिमाग पे पड़ रहा है। आगे चलो, टोटल क्रेडिटर वैसे कितने के थे जल्दी बोल, और दिमाग लगाइए, 50 के अंदर 13 तो पक्का तेरा क्या होएगा, पुरानी लाइबिलिटी। तो एक्चुअली क्रेडिटर कितने होंगे जल्दी बोलना। ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं और भूल जाते हैं, क्रेडिटर को 50 ही मान लेते हैं। तो क्रेडिटर आप 37 हो गए, क्योंकि 50 के अंदर 13 तो वो लाइबिलिटी वाले थे, आज वो सेटल हो गए कितने में, 32 में। तो एंट्री पे आ जा पहले, तो एंट्री देख, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, इन्होंने इकट्ठी कर दिया, इकट्ठे कैसे कर दिया थोड़ा सुन लो, ये रहा। हाँ 32 किसका लिख लिया करो, केस का, और 37 का देखो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 37 की जगह 50 लिख देता क्वेश्चन, तो करा रहा हूँ, अभी दोबारा लीजिए। पहले मुझे ये बताइए, ये पॉइंट समझ आया कि क्रेडिटर के अंदर एक लाइबिलिटी है, वो थोड़ा नीचे जाके बोल रहे हैं ना, क्रेडिटर के अंदर पढ़िए, लाइबिलिटी फॉर सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। आपने जैसे लोगों के पैसे निकाल के रखे होते हैं, मैंने इसके पैसे देने हैं, मैंने इसके पैसे देने हैं, कारण होगा देने के। पहला कारण तो यह कि चलो ये तो मेरा क्रेडिटर है, तो मैंने इसके पैसे देने हैं, जश्न किसने देने हैं, किस मेरा केस चल रहा है, सिंपल बात होगी। आगे वो लाइबिलिटी कितने में सेटल होगी, ये तो 32। सेटल का मतलब होता है, लिख लो, लिख लिया करो थोड़ा थोड़ा, सेटल का मतलब है पेड, पेड हो गई। चलो, जिसके लिए अगेंस्ट मैंने कितने की प्रोविजन बनाई थी, आपको बताया था कोई भी खर्चा होता है उसके अगेंस्ट आप क्या बनाते हैं, प्रोविजन। मैं क्या सोच के बैठा था, 13। चलो मेरे सोचने से क्या होता है, अब जब मांगी आप 32 रही है, जैसे कहता मैं सोच रहा था 13 देके बचेगा, ये कहता मैं तो 32 दूंगा, चल कोई दिक्कत नहीं, 32 दे दूंगा तेरे, आगे आ जा। वैसे टोटल क्रेडिटर मेरे फर्म के कितने हैं, 50 है, मेरे क्रेडिटर 50 है, पर मैंने अभी ऊपर अभी क्या कहा था कि मैं क्रेडिटर्स के अंदर किसको इंक्लूड करके चलता हूँ, अपनी लाइबिलिटी को। वो लाइबिलिटी मैंने कितनी दिखाई थी बुक्स में, ये बताइए 13, तो इस 50 के अंदर 13 तो ये भी होगा, तो इसको तो बाहर निकालो। तो नॉर्मल क्रेडिटर्स क्या बचे, लिख लीजिए, नॉर्मल क्रेडिटर्स क्या बचे जल्दी बोलिएगा, 37। तो इनको भी तो पे करना पड़ेगा बिना कहीं, हाँ ये स्प्रिंग पॉइंट था, बच्चा भूल जाता करते करते कि सर 37 का क्या करना है, ऑटोमेटिकली वही आगे, कुछ नहीं बताया तो यू हैव टू पे इट, और लो बैंक। तभी इन्होंने 37 प्लस 32 टोटल कितना कर दिया राजी, 69। 32,000 मैंने भी लिखा केस के, और 37,000 किसके, क्रेडिटर के। आप दोबारा भी दिखा सकती हैं, 37 कैसे, ब्रैकेट देके 50 माइनस 13, तो 13 है क्या था, प्रोविजन फॉर सूट डैमेजेस, जो भी आप सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, थर्ड पढ़िए जल्दी, बॉबी सिस्टर लोन। तो पार्टनर तो बॉबी है ना, बॉबी की सिस्टर थोड़ा पार्टनर है, वो तो आउटसाइड लोन हो गया। आगे ऑफ भी 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद क्या, तो दे दो, हम कौन सा मना कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन टू बैंक, हमें क्या दिक्कत है, आ जाइए। ये देखो ये देखो ये देखो 22। कई बच्चे ज्यादा डाउट में आते हैं, सर इंटरेस्ट भी तो है 2,000 ऐड तो कर दिया, 20 का लोन था, 2,000 ब्याज था, हमारा भी तो खर्चा ही है। आप थोड़ा लिखोगे कि इंटरेस्ट डेबिट, आप फर्म के लिए क्या इंटरेस्ट, फर्म के लिए तो खर्चा है, तो रियलेशन डेबिट टू बैंक, ये ब्रैकेट में दिखा दिया करो कैसे आया। 20,000 का लोन था, 2,000 रुपए किस चीज के थे, इंटरेस्ट। लेवल क्लियर हो जाता है ना पूरा, अपने सिस्टम समझ आ जाता है, ठीक है। लो सर लास्ट एंट्री आपकी वेट करिए, देखते हैं क्या समझ आता है आपको। कार्तिक का लोन है 12,000 का,
सेटल कितने में हुआ, जल्दी बोलो। 12,500। हाँ, यहाँ जरूर आपको दिखाना पड़ेगा कि लाइबिलिटी कार्तिक की कितनी थी, 12 की, सेटल कितने में हुई, 12,500। वैसे इसके दो आंसर है, पर बुक हमें यहाँ पे ये ट्रीटमेंट लेके चलती है, वरना मैं सीधा ही बोल देता रियलाइजेशन टू कार्तिक 12,500, या रियलाइजेशन टू बैंक मैं बोल देता 12,500, पर यहाँ पे अलग अलग चलते हैं कि लोन पार्टनर का है। आप पहले पार्टनर के लोन को अपने बुक्स में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। पार्टनर का लोन है तो कहाँ लिखा हुआ है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो कार्तिक लोन डेबिट कितना, 12,000। आगे रियलाइजेशन डेबिट कितना नुकसान, आपकी जेब से अल्टीमेट कितना नुकसान हुआ, आपको तो 500 एक्स्ट्रा देना पड़ा। टू बैंक आपकी जेब से कितना गया, 12। तो ये थोड़ा सा स्टार मार्क पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पेपर में रिपीट हो सकता है तो आप गलती मत करिएगा। हाँ जी, तो इसकी मैं एग्जांपल बड़ी प्यारी दे सकता हूँ कि सर आपने यहाँ पे रिलेशन टू बैंक 12,500 क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसने ऊपर मुझे क्या कहा था निशांत, कि हमने अपनी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज क्या कर दी हैं, ट्रांसफर्ड। इनसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करी, पार्टनर का लोन क्या आ जाता है, इनसाइड लाइबिलिटी। जब वो शिफ्ट ही नहीं करा तो फिर रिलेशन में गया ही नहीं, रिलेशन में गया ही नहीं तो 12,500 भी क्यों होगा, फिर तो सिर्फ 500 होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कारण क्या है। अगर ये लोन, और सुनो वो भी छोड़ो, अगर ये पार्टनर को शिफ्ट कर दिया होता तूने तो मैं रिलेशन टू बैंक बोलता 12,500, तो क्रेडिटर की तरह हो गया, फिर तो क्रेडिटर की तरह हो गया। और तेरी बात पे आते, अगर पार्टनर का ना होता तब भी मैं रिलेशन टू बैंक बोलता, हमें क्या मतलब था। तो याद रखिएगा मैंने कार्तिक लोन डेबिट क्यों बोला, क्योंकि ये लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुई। आप लिख सकते हैं रीजन देके, बिकॉज this loan of partner not transferred to realization account, not transferred to realization account, ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। because this loan of partner not transferred to realization account, तो आपने ऐसा लिखा। अदरवाइज आप एरो देके इसके नीचे स्पेस है मेरे को लिख सकते हैं, इफ लोन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, अगर आप लोन ट्रांसफर कर देती रिलेशन में तो एंट्री में एक करता, वो क्या है, रियलाइजेशन डेबिट टू क्या, बैंक। लिख सकती हैं, आपका कंसेप्ट निकलता होना चाहिए बच्चे का। 12,500 प्लीज मेक श्योर दैट, ये नहीं कि आपको क्रैमिंग कराई जाएगी, पूरा कंसेप्चुअली लेके चलूंगा कि मजा आए आपको पढ़ के, कि हाँ सर एंट्रियों की तो पूरी जान निकाल देंगे पेपर में, आ जाए बस। कोई रिटायरमेंट है, कोई डेथ है, कि कंसेप्चुअली अगर आप चलेंगे क्वेश्चन निकल सकता। इसलिए मैं आपको बोल दिया, उसने ऊपर कहा था मैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर इज नॉट अ थर्ड पार्टी, इट्स अ इनसाइड लाइबिलिटी। वैसे दो वर्ड चलते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड, ये चीज। लो सर 31 नंबर आप कर लीजिए, मुझे लगता है आपको करना चाहिए, बड़ा छोटा सा है, 5 मिनट में आपको देता हूँ। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ यहाँ पे, सीबीएसई 2019 का है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, लो आपके सामने रहा, खुद करिए जितना आपको समझ आता है, फिर आंसर बुक में चेक करिएगा, पहले आंसर मत चेक करिएगा प्लीज। देखिए सर थोड़ा सा बेसिक क्लियर कीजिए, रविशंकर एंड मधु वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, क्या रेशियो दी हुई है, 7:1, ठीक है, ओके। 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो गई आफ्टर ऑल ट्रांसफर, ये अच्छी बात है यार, खुद ही बोल जाते हैं ये। एंड थर्ड पार्टी, फिर भी बात ठीक है, इन रियलाइजेशन अकाउंट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। नंबर 1, पहला डेटर अमाउंटिंग टू कितने हैं, जल्दी बोलो, वर हैंडेड ओवर टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी, समझते हैं, जैसे रिकवरिंग डेट, बैंक में कुछ पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं पैसे रिकवर करने के लिए, इसको बोलते हैं रिकवरी एजेंट, कभी सुना हो, ठीक है। जो कहते हैं हम 5% क्या लेंगे, कमीशन, हमें क्या दिक्कत है सर। द रिमेनिंग डेटर वर 47,000, आउट ऑफ विच 17 कुड नॉट भी क्या हुए, रिकवर्ड, बिकॉज द सेम बिकम क्या होगा, इंस्टॉलमेंट। तो 17 को तो छोड़ो यार, पहली बात तो 140 हमने दिए उन लोगों को, तुम रिकवर करके हमें पैसे दे दो। 140 का वो कहते हैं 5% हम क्या लेंगे, कमीशन। हमें कमीशन कहीं अलग से नहीं दिखाना, जब आप मुझे पैसे देने आएंगे तो मैं कहूंगा अपनी कमीशन काट के दे दो यार, सिंपल। 140 का 5% कितना होगा, 7। आप मुझे नेट दे ही कितने दो, 133, क्यों टाइम पास करी जाना, पहले 140 लेंगे फिर 7 देंगे, अब नेट मुझे 133 दे दो। आगे 47 के कोई और डेटर होंगे,
जिनमें 17 बैड डेट्स हो गए, तो सीधी भाषा में बोलो ना 30 यहां से मिल गए, तो 130 और 3 और 3 163 बैंक टू रियलाइजेशन। चेक करिएगा आंसर, ये रहा आपका बैंक टू रियलाइजेशन 163। हम क्यों टाइम पास करी जा रहे हैं, हम क्या क्या करेंगे, तो आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। 133 आया कलेक्टिंग से, 30 आया बैड डेट के बाद, ये कौन है, डेट कलेक्टिंग एजेंसी, याद रहेगा। और ये 30 तो आपको पता ही है, 47 माइनस 17 कई बार आ चुका, देख लीजिए। डन है सर, आगे ये, और ये आगे भी पॉइंट आएगा, ये पेपर पहली बार आया था कि हमने किसी ऑक्शनर को पॉइंट किया, कहता मैं आ तो जाऊंगा, जो भी एसेट बेचूंगा उसका 5% क्या लूंगा, कमीशन। बच्चे ने वहां पे 2 एंट्री कर दी, क्यों टाइम पास कर रहे हैं आप, सीधे नेट एंट्री करिए। 10,000 का फर्नीचर बेचा, 5% लूंगा, तो 500 लेके नेट मुझे कितने थे, 95। तो बैंक काउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 95। नेक्स्ट आइए, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू कितने हैं, जल्दी बोलो सर, 5,000 वर पेड 3500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, चलो निबड़ गई। एंड बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर, क्या दे दिया, जल्दी बोलो, स्टॉक ऑफ कितने का, 90 इन फुल सेटलमेंट ऑफ कितने वाले, 95। तो इसका तो मेरा मतलब ही नहीं। जो सेटलमेंट ही हो गया उसका क्या करना, अब बताइए, कहिए क्रेडिटर 5 वालों को कितना दिया, 3500, 1500 का वहां भी कुछ नहीं करना, प्लीज गलती मत करना। रियलाइजेशन टू बैंक 35, हमें क्या लेना, 1500 कहाँ गए, क्या थे क्या नहीं, सीधी एंट्री पे ये पढ़िए, रियलाइजेशन टू बैंक कितना 35। देखो कितनी बड़ी एंट्री थी, कितनी गिरेगी। बच्चा भी सोचिए 90 का क्या करना है, 95 का, यार सेटलमेंट की एंट्री नहीं होती, इट्स अ नो एंट्री सेटलमेंट की, सिर्फ इसकी भी क्या 35, प्लीज रिमेंबर दैट। 5 का कुछ नहीं सर, क्रेडिटर तो 5 के थे, 35 दिए, 1500 कहाँ जाएगा भाई, डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं आप, हाँ वो अपने आप कर लेगा। हमने ट्रांसफर किए होंगे 5, पे करे 3500, हो गया ना 1500 का फायदा, वो अपने आप कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, थर्ड, देखो डराने के लिए कितने बड़े पॉइंट दिए, आंसर एक एंट्री, वो भी क्या, रिलेशन टू बैंक या बैंक टू रिलेशन। मतलब बच्चा आंसर देखिए ना, तो देखिए यार ये एंट्री थी, मैं छोड़ के आया पेपर में, और ये 5 5 6 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, उससे ज्यादा आसान लगेगा आपको ये सर करना ही कुछ नहीं, सेंटेंस बस ध्यान से पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस से ही गलतियां ठीक होंगी, और कोई रीजन नहीं। और यही क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होते हैं, हर साल, कभी कोई नई पॉइंट आता ही नहीं, वही पॉइंट है। डीएस गरवाल में वही है, डीके में वही है, पढ़िएगा। एक बीआर है, कितने जल्दी बोलो, 2000, डिस्काउंटेड विद द बैंक, कुछ याद आया, बिल ऑफ सेल में पढ़ते थे, ये बिल आपके पास आता है, बैंक से क्या कराते हैं, डिस्काउंट, आपको तो पैसे मिल गए, वो बिल क्या हो गया, याद करिए, डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए। डिसऑनर मतलब क्या होता है, ड्यू डेट पे बैंक पैसे लेने किसके पास जाएगा, ड्रॉई के घर, जिसपे बिल लिखा था। अगर वो पैसे नहीं देगा तभी तो डिसऑनर हुआ, अगर वो पैसे नहीं देता, फिर याद है जिसने डिस्काउंट कराया होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। अब डिस्काउंट किसने कराया था, फर्म ने, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, तो इस बिल को कौन पे करेगा, फर्म। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो, बाय इट्स एक्सेप्टर एंड द सेम हैड टू बी मेट बाय, और हमें मेट करना पड़ गया, तो मेट कर दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको मेट करने में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए वापस, अगर आपको कंसेप्ट पता ना सर, एंट्री गलत होगी, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर कंसेप्ट ही नहीं पता, बिल है क्या हुआ, डिसऑनर, फिर आप फंस जाएंगे, फिर कोई नहीं निकाल सकता, अगर लॉजिक क्लियर नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट आंसर, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, क्या बच्चों का काम, प्रॉफिट कहाँ पे आता है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट टू, क्या लिखोगे, रवि शंकर मधुर 7 to 1 क्या बन गए 10, 6000 को 7 to 1 में बांट दीजिए, रियलाइजेशन डेबिट टू रवि शंकर मधुर, जो भी, चलो 6000 को बांटेंगे 10 से, तो पर हेड 600, 600 इंटू 7 4200, 600 इंटू 2 1200 और 600, देख लीजिए। डन सर, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, फास्ट, जल्दी करिए बस, अपना पढ़िए। मैंने एक एक क्वेश्चन तक एंड तक स्कैन करके है, और भी पढ़े होंगे, पर हम नाम से करेंगे, आपको समझा के करना, जल्दी बोलिएगा। Give the necessary general entry for the following transaction on the dissolution of the firm of Nitya and Ravi after various सारे asset liability transfer है, रेशो क्या निशान 3-2, पहले पॉइंट पे आ जा। रवि वाज टू गेट अ रेमुनेशन कितनी देंगे, जल्दी बोल, 23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, फिर आमदा पॉइंट होता है यार। ही आल्सो एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द कितने 10,000 वर पेड बाय रवि फ्रॉम द वैसे तो पेड बाय रवि, देखो यहां तक बोल देता तो कुछ और आंसर था, यहां तक बोल देता कुछ और आंसर था, फिर तो एक ही एंट्री होनी थी, रियलाइजेशन टू रवि 23। हमें क्या मेरे मतलब, रवि का 10,000 खर्चा हुआ, 12 हुआ चाहे 15 हुआ, मुझे मैटर नहीं था, बट आज रवि ने जो 10,000 दिया, वो किससे दिया, फर्म के, फिर क्या हो गया, हम फर्म किससे ले लेंगे, रवि से, तो 2 एंट्री होगी, आ जाइए, आ जाइए। पहली एंट्री तो रियलाइजेशन टू रवि, जो हमने तुझे 23 देना है पहले तो वो रख, और हमने तुझसे अब
10 लेने हैं तो आजा फिर रवि डेबिट टू कैश। मुझे लगता है यार रिपीट है, 3 बार आ गई है, तीसरी बार सेम एंट्री, तीसरी बार कि हम खर्चा कर देते हैं तुझसे लेना, एक ही चल रहा है वो कार्तिक बॉबी वाला सेम चल रहा है। नेक्स्ट आइएगा अगला नंबर, अमितेश एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट 60,000 का रिटर्न ऑफ हो गया था एज अ पैटर्न प्रीवियस ईयर, आज वो 90% दे गया। 60 का 90 जल्दी बोलिए 54,000। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी पैसे देके जाएगा, फायदा ही हो गया एसेट का। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, सिंपल, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। आ जाइए आंसर, इसमें क्या दिक्कत है यार बताइए, इतना सिंपल नहीं हो सकता वैसे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आप ब्रैकेट में दिखा दिया करो, बार बार देखना नहीं पड़ता। 60,000 का 90%, वैसे कंसेप्ट क्या था लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। बैड डेब्ट्स क्या था, रिकवर्ड, आपने +1 में एंट्री मुझसे करी हुई है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपका प्रॉफिट, इनकम, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। डन। नेक्स्ट आइएगा, क्रेडिटर ऑफ रुपीज 40,000, एक्सेप्टेड फर्नीचर ले गए 38 इन फुल सेटलमेंट। बोलो जल्दी बोलो, एंट्री बोलो, नो एंट्री। कारण क्यों, क्रेडिटर 40 वाले 38 का लेगा तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी। आ जाओ आंसर देख लो, आंसर देख लो, ये ऐसे लिख के आना है पेपर में, नो एंट्री, सिंपल हो गया। नेक्स्ट आइएगा डी, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड करी 3 लाख की थ्रू ब्रोकर। ये मैं कह रहा था, ये पॉइंट में आया था पहली बार 2018 में शुरू हुआ था जब ये कंसेप्ट ऐसे एंट्री का। 3 लाख का कहता मैं 2% कमीशन होगा, ले ले फिर कितना बनता है 6,000, तो नेट मुझे 290 बोलते थे। हम क्यों पंगा लेते हैं, 3 लाख के लाख 6 दिया फिर करेंगे, इकट्ठी करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन चक्कर 294। और ये पेपर में भी अगर बड़े क्वेश्चन में पॉइंट आता है न्यूमेरिकल में, तभी हम 294 ही लिखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए, देयर वर 500 शेयर्स ऑफ, कितने ईच वाले जल्दी बोलो, 40, किस कंपनी के, विजन के। अक्वायर्ड एट अ कॉस्ट, कितने पे लिए थे हमने, 22,000 के। चलो लिए होंगे, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। इस इससे क्यों बता रहा है, आधे बच्चे गलती करते हैं कि 500 शेयर है 40 का बनता है तो 20,000 के बनते हैं। यार लेने की चीज कीमत अलग होती है। आप शेयर जब पढ़ेंगे तो मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उस पर मिलते हैं 22 के, 23 के, 24 के। 40 इज द, जैसे एक वर्ड है कभी सुना, फेस वैल्यू, कभी आप सुनेंगे शेयर कैपिटल को पढ़ाऊंगा, 40 इज द फेस वैल्यू, वहां काम आएगा हमारे। एंड हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, आप उस शेयर्स को बुक्स में से क्या कर चुके, राइट ऑफ, मतलब सोचा होगा डेड हो गए, खत्म हो गए, हमने रख दिए कहीं पे। दीज शेयर्स आर नाउ, कितने के हो गए, 50 ईच, मतलब 500 शेयर थे इंटू 25, 50 कितना हो गया बोलो, 25,000 के हो गए। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर, यही तो काम करेंगे हम लोग। अब इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब 25,000 के शेयर हैं, बांट लो बिटवीन कौन, पार्टनर कौन, ए और आर, अंकित और रवि, अनीता और रवि, 3-2 में 15-10, 25,000 का। और बांटेंगे, एसेट है तो अनीता डेबिट, रवि डेबिट टू रियलाइजेशन। चेक कर लीजिए अपना काम, तो चेक कराना है आपको यार, देख लो। और बार बार एक चीज प्रूफ कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चनों के सामने पढ़ रहा हूँ आपके लिए भी आसान है, अगर आप ध्यान से देखकर इसको घर जाके एक बार और देख लीजिए, पूरा साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड तक, अगर इस तरह पक्के हो गए तो टेंशन ना लो। अब बेसिक समझ गए करना क्या है बस, ठीक हो गया। एंड द लास्ट एंट्री तो खुद ही बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, प्रॉफिट है 45,000 का, और ये सीबीएसई कंपार्टमेंट में आया हुआ है 2017 में, अब 18 में फ्रेश में आया था। तो रियलाइजेशन डेबिट टू अनीता एंड रवि 45 को 3-2 में 27 और 18, कोई डाउट बताइए। डन। अगला भी सेम है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में सेम सर, सारे क्वेश्चन ही सेम है, देख रहे 34 देने के लिए बड़े कर देते हैं पर बड़े नहीं है, मैं देता हूँ। आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं यही करवाऊंगा प्लीज, क्योंकि मैं डिसोल्यूशन अब चाहता हूँ, अगर उठाया है तो पूरा करिए। डेथ उठाया था पूरा किया मैंने आपके सामने, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन सारा, रिटायरमेंट पूरा करवाया हुआ, एफ पे आ गया, एडमिशन कंप्लीट आ गया, एक्सेप्ट रेशियो पार्ट वो पेपर क्या कराए जाएंगे, चेंज इन पीएसआर गुडविल कंप्लीट है, फंडामेंटल पहली क्लासेस में पूरा कंप्लीट है। क्लासेस लगाना, बैकअप लगाना वो आपका मैटर रहेगा, डाउट लेना आपका मैटर है, मुझसे जितने मर्जी डाउट लीजिए तो आपका वेलकम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक डाउट है, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग जर्नल कुछ क्वेश्चन ये और अनसोल्ड बुक लेकर आइएगा, वहां से सॉल्व करेंगे।